हम हर रात कई सपने देखते हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सपने में आप अपना फ्यूचर देख लो, या सपने में आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो जिसे आप जानते भी ना हो, और एक दिन अचानक वो आपके जीती जागती ज़िंदगी से टकरा जाए। क्या होगा अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो? तो ऐसा ही कुछ हुआ अंकिता के साथ। ये पूरी घटना सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये आखिर कैसे मुमकिन है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये घटना हमारे ही एक सब्सक्राइबर के साथ घटी है, जिन्होंने हमें ये पूरी कहानी हमारे इंस्टा हैंडल पर मैसेज कर बताया है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल घटना है जो आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ घटी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कर सकते हैं या हमें मेल के ज़रिए बता सकते हैं। हम आपकी कहानी को लोगों के सामने लाएंगे। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और मेल आईडी मैंने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है अंकिता की, जो बिहार के पटना सिटी में रहती है। अंकिता को कुछ सालों से एक ही सपना बार बार आ रहा था कि वो गंगा घाट के किनारे किसी एक लड़के के साथ बैठी है। अंकिता इसे बस एक सपना समझकर बार बार इग्नोर करती रही, पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक सवाल घर करने लगा था। आखिर क्यों एक ही सपना मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, और आखिर वो लड़का कौन है जो मेरे साथ बैठा रहता है। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, और एक रोज़ स्कूल ख़त्म होने के बाद अंकिता जब स्कूल से बाहर निकली तो स्कूल के बाहर उसे वही लड़का खड़ा दिखाई देता है, जो लगातार अंकिता को ही देख रहा था। अंकिता घबराकर नज़र हटा लेती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है, ये सोचकर कि शायद ये उसका वहम होगा। अंकिता कुछ दूर ही बढ़ी थी कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, सुनो। अंकिता पीछे पलटकर देखती है, वहाँ वही लड़का खड़ा होता है। अंकिता को अब अपने सपने और हकीकत में कुछ ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा था। वो एक टक उस लड़के को देखती रहती है। इतने में वो लड़का अंकिता से कहता है, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त मयंक। अंकिता ये सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। आखिर अंकिता ने उसे सिर्फ अपने सपने में ही देखा था। अंकिता को कंफ्यूज देखकर वो लड़का और भी बातें बताने लगता है कि कैसे वो उसे जानता है, कि वो मुंबई से है और जहाँ अंकिता की नानी का घर है वहीं उसकी नानी का मायका था। तो जब भी उसकी नानी अपने मायका जाती थी तो वो भी वहाँ आया करता था, और इसी बीच उस लड़के की मुलाकात अंकिता से हुई थी। वो लड़का बताता है कि वो अंकिता के साथ बचपन में हाइड एंड सीक खेला करता था। ये सारी बातें सुनकर अंकिता को भी अब थोड़ा धुंधला सा कुछ याद आने लगा था। इस मुलाकात के बाद अंकिता अपने घर वापस चली गई, पर वो लड़का और उसकी कई सारी बातें अंकिता के दिमाग में घूमती रही। इसके बाद वो लड़का हर रोज़ अंकिता के स्कूल के बाहर अंकिता से मिलने आने लगा। स्कूल ख़त्म होने के बाद अंकिता अब उस लड़के से रोज़ मिलने लगी। दोनों साथ में गंगा घाट जाया करते और वहाँ बैठकर देर तक बातें किया करते थे, ठीक वैसे ही जैसे अंकिता ने अपने सपने में देखा था। ऐसे ही करीब 6-7 महीना गुजर गया और अंकिता अब ग्रेजुएशन में चली गई थी। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में अंकिता ने उस लड़के से पूछा कि जब तुम मुंबई में रहते हो और इतने महीनों से तुम यहाँ हो, क्या तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही? तो उस लड़के ने बताया कि उसकी नानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे यहाँ आना पड़ा। अब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो अब कुछ महीनों में वो वापस चला जाएगा। अंकिता को ये बात सुनकर थोड़ा बुरा तो लगा कि वो चला जाएगा, पर कहीं ना कहीं अंकिता को ये पता था कि एक दिन उसे मुंबई वापस लौटना है। एक दिन अंकिता को एक कॉल आता है। फ़ोन पर वही लड़का होता है। वो अंकिता से कहता है कि उसके नाना नानी बाहर जाने वाले हैं कुछ काम से, और वो अंकिता को अपने घर पे इनवाइट करता है। अंकिता भी उसके दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है। वहाँ वो लड़का उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें होती है, और फिर अंकिता अपने घर वापस चली जाती है। अब करीब 1 साल बीत चुका था। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। रोज़ मिलना, गंगा घाट पे बैठकर देर तक बातें करना, घंटों फ़ोन पर बातें करना, ये सिलसिला करीब 1 साल तक चलता रहा। फिर अचानक एक दिन उस लड़के का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता और लड़के का फ़ोन ऑन नहीं होता। जब पूरे दिन मयंक का कॉल या मैसेज नहीं आता है तो अंकिता को लगता है कि शायद उसकी नानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए वो बात नहीं कर पा रहा होगा। ऐसे ही 1 हफ्ता निकल जाता है।
अब अंकिता को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। और अब पूरे 1 महीने गुजर जाने के बाद भी मयंक का कोई कॉल या मैसेज नहीं आता है, तो अंकिता ये डिसाइड करती है कि ये उसके घर जाएगी। अंकिता अपने फ्रेंड के साथ उस लड़के के घर पहुंचती है। अंकिता की फ्रेंड दरवाजे पे नॉक करती है, पर कोई जवाब नहीं आता। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी जब कोई दरवाजे पे नहीं आता तो ये दोनों वापस लौटने लगते हैं। जैसे ही दोनों कुछ दूर बढ़ते हैं, पीछे से दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है। दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो सामने दरवाजे पे मयंक की नानी खड़ी है। अंकिता नानी से कहती है कि वो मयंक की फ्रेंड है और काफ़ी दिनों से मयंक से बात नहीं हो पाई, तो सोची मिलने आ जाऊं। अंकिता की ये बात सुनकर नानी कोई जवाब नहीं देती और घर के अंदर आने को कहती है। जब अंकिता और उसकी फ्रेंड घर के अंदर पहुंचते हैं तो नानी उन्हें एक फ़ोटो दिखाती है और वो फ़ोटो देखकर दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। वो फ़ोटो मयंक की थी, जो दीवार पे टंगी थी और उसके ऊपर माला चढ़ा था। अंकिता की फ्रेंड नानी से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। नानी बताती है कि मयंक का रोड एक्सीडेंट हुआ था और हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही उसकी मौत हो गई। ये सुनकर दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पर इसके बाद जो नानी बताती है, ये सुनकर अंकिता के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही गायब हो गई। नानी बताती है कि मयंक की मौत 2 साल पहले हुई थी। अंकिता को तब ये सारी बातें कुछ समझ नहीं आई। अगर मयंक 2 साल पहले मर चुका था तो पिछले 1 साल से वो किससे मिल रही थी। अंकिता का कहना है, मुझे नहीं पता वो वापस मुझसे मिलने क्यों आया था और उसका क्या मकसद था, पर मैं उसे हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह याद रखती हूँ। इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो मयंक के मौत के बाद और अंकिता को मयंक की मौत के बारे में पता लगने से पहले इस बीच में ये जो 2 साल का वक्त है, इसमें काफ़ी कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हुई। मयंक के मौत के ठीक बाद पूरे 1 साल तक अंकिता को मयंक के सपने आते रहे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मयंक अंकिता से पूरे 1 साल तक सपने में मिलता रहा। और जैसे ही 1 साल खत्म होता है, मयंक असल ज़िंदगी में अंकिता के सामने आता है और ठीक सपने की तरह पूरे 1 साल तक अंकिता के साथ वक्त बिताता है, वैसे ही जैसा अंकिता ने सपने में देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि अंकिता ने सपने में अपना फ्यूचर देखा था, या मयंक अंकिता से असल ज़िंदगी में मिलने से पहले अंकिता की आत्मा से मिल रहा था, यानी कि अंकिता के सपने में। क्या लगता है आपको? कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हो, और ये कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग था। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होता तो आप क्या करते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुपर थैंक्स के ज़रिए आप हमें छोटे डोनेशंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ अगले एपिसोड में।